मूल विधि के तहत हम लोगों ने आईपीसी इंडियन पेनल कोड 1860 पूरा किया था, महामारी अधिनियम 1897 भी पूरा कर दिया है ना। और इसी के तहत इस समय आपका चल रहा है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, जिनमें से 2 अध्याय और 11 धाराएं उन्होंने खत्म कर दी है। और जिन लोगों ने क्लास नहीं अटेंड की, जिन लोगों की क्लास मिस हो गई है, वो लोग यूट्यूब पे जाके वीडियो देख सकते हैं। और जो लोग इस समय यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि अभी के अभी वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, ताकि बाकी की जो प्लेलिस्ट है पूरी तरीके से उनको दिख जाए। और बेल आइकॉन को दबाकर ऑल पे क्लिक कर लें, ताकि आने वाली सारी वीडियो की जानकारी भी उनको सही ढंग से मिल जाए। तो चलिए देखते हैं। तो 2 अध्याय तक हम पढ़ा चुके थे। अब अध्याय 3 और अध्याय 4 दोनों को हम पढ़ाएंगे कंपैरेटिव मायने में, एक तरीके से कंपैरिजन करके पढ़ाएंगे, क्योंकि अध्याय 3 और अध्याय 4 दोनों एक जैसे हैं। तो हम पेज को 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे अध्याय 3 और यहाँ लिखेंगे अध्याय 4। कहने का मतलब ये है, अध्याय 3 जो है केंद्रीय सूचना आयोग, अध्याय 3 जो है केंद्रीय सूचना आयोग से संबंधित है, और अध्याय 4 है राज्य सूचना आयोग से संबंधित। अध्याय 3 केंद्रीय सूचना आयोग और अध्याय 4 राज्य सूचना आयोग। अध्याय 3 में 3 धाराएं हैं, धारा 12, 13 और 14। ये केंद्रीय सूचना आयोग से संबंधित है। और इधर 15, 16, 17 ये जो धाराएं हैं ये राज्य सूचना आयोग से संबंधित है। तो अब हम बात करते हैं धारा 12 की। धारा 12 की, अगर यहाँ पर हम धारा 12 की बात करेंगे तो यहाँ पर हम बात करेंगे धारा 15, ठीक है ना। दोनों में समान तरीके होंगे, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ। फिर आएगा केंद्रीय सूचना आयोग का गठन, ठीक है ना। इसके अंतर्गत सब धाराएं हैं। पहली धारा इसमें उपधारा आती है, इसमें एक है, इसमें राजपत्र की घोषणा के अनुसार केंद्रीय सूचना आयोग के नाम से ज्ञात एक निकाय का गठन करेगी। ठीक इसी में इसको राज्य सरकार में यहाँ पर राज्य सूचना आयोग लिखेंगे, राज्य सूचना आयोग का गठन। इसमें धारा 15 के तहत है। और इसमें जितना हमने केंद्र सरकार लिखा हुआ है, यहाँ पर हम लिखेंगे राज्य सरकार। इसमें क्या लिखेंगे, राज्य सरकार राजपत्र की घोषणा के अनुसार के राज्य सूचना आयोग के नाम से ज्ञात एक निकाय का गठन करेगी। यहाँ पर ये होगा, जहाँ पर केंद्रीय सरकार लिखा है वहां पर राज्य सरकार, और जहाँ केंद्र लिखा है वहां पर राज्य हो जाएगा, सेम दोनों में रहेगा, ठीक है ना। अब इसमें क्या है, इसमें जब सूचना आयोग का गठन करेंगे तो सीधा सीधा दिया हुआ है 10+1 की 1+10 की कंडीशन दी हुई है, 1+10 की कंडीशन दी हुई है। यानी कि इसमें क्या होगा, इसमें एक मुख्य सूचना आयुक्त होगा और 10 से अनधिक, यानी सीधा सीधा दिया हुआ है इसमें कि 10 से अनधिक का मतलब 10 से अधिक नहीं होंगे, बाकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से 10 से कम 2, 3, 4, 5, 6 जितने भी हो अन्य सूचना आयुक्तों को अपॉइंट किया जा सकता है। वैसे ही राज्य सरकार में भी वही कंडीशन है, एक मुख्य राज्य सूचना आयुक्त, एक मुख्य राज्य सूचना आयुक्त और 10 से अनधिक सूचना आयुक्तों का अपॉइंटमेंट होगा, ठीक है ना। 10 से अनधिक सूचना आयुक्तों का अपॉइंटमेंट होगा। अब इसमें क्या है, धारा 1 में धारा 12 के उप धारा 1 में दिया है, केंद्र सरकार राजपत्र की घोषणा के अनुसार केंद्रीय सूचना आयोग के नाम से ज्ञात सूचना आयोग का गठन करेगी। और इसमें क्या है, 15 की धारा 15 की एक उपधारा के अनुसार जो है राज्य सूचना आयोग का गठन करेगा राज्य सरकार, ठीक है ना। धारा 2 उपधारा 2 के अनुसार एक निकाय का गठन करेगी, जिसमें क्या होगा, जिसमें 1+10 पदाधिकारी। ऐसे ही यहाँ पर एक मुख्य सूचना आयुक्त, मुख्य राज्य सूचना आयुक्त और 10 से अनधिक अन्य सूचना उपायुक्त होंगे, ठीक है ना। उसके बाद में 3 में जो कंडीशन दी हुई है, उपधारा 3 में जो कंडीशन दी हुई है वो ये दी हुई है कि इन सूचना आयुक्तों का अपॉइंटमेंट कौन करेगा, कौन सी अथॉरिटी इनका अपॉइंटमेंट करेगी। तो यहाँ पर इनके अपॉइंटमेंट करने की अथॉरिटी है वो है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है इन आयुक्तों की नियुक्ति करेगा। और यहाँ पर कौन करेगा, राज्यपाल मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य आयुक्तों की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। अब आपको भी पता है कि राज्यपाल डायरेक्ट नहीं कर सकता, राज्यपाल जो है इसके लिए जो समिति गठित की गई है उस समिति की सिफारिश के आधार पर ही इन आयुक्तों की नियुक्ति करेगा। तो समिति में कौन कौन से होते हैं, समिति में कौन कौन होगा, देखिए पहले नंबर पे होगा प्रधानमंत्री,
पीएम जो है इस समिति का पदेन अध्यक्ष कहा जाता है। पहले नंबर पर पीएम, फिर दूसरे नंबर पे होगा आपका विपक्ष का नेता, लोकसभा के विपक्ष का नेता, दूसरे नंबर पे होगा विपक्ष का नेता। इसमें एक चीज क्लियर करते हैं, अगर विपक्ष का नेता कोई डिसाइड नहीं किया गया है लोकसभा में, तो वो नेता होगा जो विपक्ष में सबसे बड़े दल का नेता कहा जाता है, उसको इसमें अपॉइंट किया जाएगा। और तीसरे नंबर पर होगा लोकसभा या अपनी कैबिनेट बैठक से, अपनी कैबिनेट में से प्रधानमंत्री किसी एक व्यक्ति को, किसी एक मंत्री को नामित कर सकता है। पीएम द्वारा एक कैबिनेट मंत्री इसमें नामित किया जा सकता है। तो ये जो 3 लोगों की समिति है, पहली चीज तो क्वेश्चन ये पकड़ के आता है कि इस समिति का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, तो प्रधानमंत्री होता है, ठीक है ना। और इन 3 लोगों की समिति जो है केंद्रीय सूचना आयुक्त यानी केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य आयुक्तों के नामों को नामित करेगी और राष्ट्रपति उनको पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर राज्य में, राज्य विधानमंडल की कंडीशन क्या होती है। यहाँ पर इसका जो पदेन अध्यक्ष होता है, पदेन अध्यक्ष कौन होता है, सीएम, चीफ मिनिस्टर इसका अध्यक्ष होता है। पहले नंबर पे सीएम, दूसरे नंबर पर राज्य विधानमंडल के विपक्ष का नेता, राज्य विधानमंडल के विपक्ष का नेता इसमें होता है, और प्लस मुख्यमंत्री द्वारा नामित एक कैबिनेट मंत्री, प्लस मुख्यमंत्री द्वारा नामित एक मंत्री। इस तरीके से इस समिति, राज्य में भी समिति के 3 लोग होते हैं, और ये 3 लोग राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य आयुक्तों की लिस्ट को ये समिति नामित करती है, और उसके बाद में इनको शपथ कौन दिलाता है, इनका अपॉइंटमेंट कौन कराता है। इस चीज के लिए हो गई उनकी नस्बत अभी तक। उसके बाद में हम बात करते हैं धारा 13 की। धारा 13 की अगर हम यहाँ बात करेंगे तो यहाँ पर बात कौन सी करेंगे, धारा 16 की। एक बार फिर से समझ लीजिए, ये जो राष्ट्रपति केंद्र में एक मुख्य सूचना आयुक्त और 10 अन्य सूचना आयुक्तों की जो नियुक्ति करता है, केंद्र में कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, राज्य में कौन करता है, राज्यपाल करता है। अब आपको ये मालूम है कि राष्ट्रपति डायरेक्ट नहीं करेगा, एक समिति होगी जो इन कैंडिडेटों को नामित करेगी, राष्ट्रपति से कहेगी कि इन लोगों को आप नियुक्ति दे दो। राज्यपाल वही कंडीशन जब राज्यपाल की है, राज्यपाल भी डायरेक्ट नहीं करेगा, राज्यपाल को भी एक समिति होगी वो नामित करेगी उन सदस्यों को, वो कहेगी इनको आप शपथ और गोपनीयता की शपथ दिला दो। यानी अब इस समिति में कौन कौन होता है ये देखिए। इस समिति में मुख्यतः 3 तरह के कैंडिडेट होते हैं। सबसे पहला केंद्र की अगर हम बात करते हैं तो पीएम इसका अध्यक्ष भी होता है इस समिति का, और एक मेंबर। दूसरे नंबर पे समिति में विपक्ष का नेता होता है, उसको इसमें इस समिति में नामित किया जाता है। और तीसरा कैंडिडेट प्रधानमंत्री खुद अपनी कैबिनेट मंत्रालय से जो है एक कैंडिडेट को नामित करता है। क्लियर। इस तरीके से 3 कैंडिडेट होते हैं इस समिति में, और इन तीनों कैंडिडेटों के माध्यम से वो एक मुख्य सूचना आयुक्त और 10 अन्य आयुक्तों को ये लोग सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद में इनके नामों की लिस्ट किसके पास भेज देते हैं, राष्ट्रपति के पास भेज देते हैं, और राष्ट्रपति इनका अपॉइंटमेंट करा देता है। यही कंडीशन यहाँ पर है। राज्य में एक सबसे पहले नंबर पर एक सीएम होता है, यानी कि मुख्यमंत्री होता है, ये इसका पदेन अध्यक्ष भी होता है इस समिति का, और एक कैंडिडेट भी कहा जाता है। दूसरे नंबर पर राज्य विधानमंडल का विपक्ष का नेता, या जिसका विपक्ष में सबसे बड़ा दल हो उसका नेता। इस तरीके से 3 कैंडिडेट यहाँ भी होते हैं, और ये तीनों लोग जो है एक राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और 10 आयुक्तों की जो है लिस्ट बनाकर तैयार करते हैं, और किसके पास भेज देते हैं, राज्यपाल के भेज देते हैं। राज्यपाल इन जो है 10-11 लोगों की नियुक्ति कर देता है। इतनी बात क्लियर हुई। उसके बाद में 5वें नंबर पर भी एक और चीज रहेगी इसमें। 5वें नंबर पर अगर हम बात करते हैं तो आयुक्तों, मुख्य सूचना आयुक्त तथा सूचना आयुक्तों की योग्यता, इसमें योग्यता के बारे में दिया है, और इसमें राज्य मुख्य सूचना आयुक्त तथा अन्य आयुक्तों की योग्यता के बारे में दिया है। इसमें सीधा सीधा दिया हुआ है वो व्यक्ति पॉलिटिकल साइंस का अच्छा ज्ञाता हो, लॉ का अच्छा जानकार हो, केंद्र में देश के लेवल पर एक पॉपुलर या प्रसिद्ध शख्सियत हो। वही कंडीशन यहाँ पर राज्य में दी हुई होती है, ठीक है ना, ये इनकी योग्यताएं होती है, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं धारा 16। अब बात करते हैं धारा 16। यहाँ पर आएगी धारा 13, और यहाँ पर आएगी धारा 16। पदावधि एवं सेवा शर्तें, यहाँ पर भी आप कह सकते हो धारा 16 में है पदावधि एवं सेवा। देखिए पदावधि एवं सेवा शर्तें इनकी क्या है। सेवा शर्तें तो जो आपके इस कानून में दी हुई है वही सेवा शर्तें हैं, और पदावधि की बात करते हैं तो इनका पद जो है 5 वर्ष के लिए होता है, तो ये भी 5 वर्ष के लिए होता है। लेकिन अधिकतम उम्र सीमा इनकी कितनी होती है, 65 वर्ष की होती है।
इसमें भी अधिकतम उम्र सीमा 65 वर्ष की होती है, चाहे वो सूचना आयुक्त हो चाहे वो मुख्य सूचना आयुक्त हो। 5 वर्ष से ज्यादा लंबी सीमा के लिए नहीं रह सकता, यही राज्य में भी कंडीशन लागू है। इसके अलावा 5 वर्ष से पहले ही यदि उसकी 65 वर्ष की आयु पूरी हो जाती है तो भी वो इस पद पर नहीं रह सकता। ठीक है ना, वही कंडीशन राज्य में लागू होती है। इतनी बात क्लियर हुई। ये सूचना आयुक्त और आयुक्त दोनों के लिए लागू होती है, और यहाँ पर भी ये सूचना आयुक्त और आयुक्त दोनों के लिए लागू होती है। ठीक है ना। इसके अलावा क्या है यहाँ पर पदावधि एवं सेवा शर्तें। एक चीज और होती है, कोई भी सूचना आयुक्त या मुख्य सूचना आयुक्त दोबारा उसी पद के लिए अपॉइंट नहीं हो सकता। वही कंडीशन यहाँ राज्य में भी दी हुई है, कोई भी राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या अन्य कोई आयुक्त दोबारा उस पद के लिए 5 वर्ष के बाद उस पद के लिए अपॉइंट नहीं हो सकता। लेकिन एक कंडीशन और भी दी हुई है, प्रमोशन हो सकता है। अर्थात कोई केंद्रीय सूचना आयुक्त था, दोबारा में वो केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर 5 साल के लिए चुना जा सकता है। वही सेम कंडीशन राज्य में भी लागू होती है। ये कंडीशन आपको दिमाग में रहेगी। अधिकतर इस तरीके के पेचीदे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इसके बाद में बात करेंगे इस्तीफा की। अगर इस्तीफा देता है तो लिखित में हस्ताक्षर करके इस्तीफा किसको सौंपेंगे? अपना राष्ट्रपति को देंगे। राष्ट्रपति को इस्तीफा देंगे लिखित में हस्ताक्षर करके। ये अपना इस्तीफा किसको सौंपेंगे? राज्यपाल को सौंपेंगे। राज्यपाल को सौंपेंगे। ठीक है ना। इतनी कंडीशन हो गई क्लियर। वेतन भत्ते की कंडीशन आती है, वेतन प्लस भत्ते। जो वेतन भत्ते होते हैं, इनको वेतन भत्ते कौन मिलेंगे? इनको सेम वही वेतन भत्ते मिलेंगे जो CIC केंद्रीय इलेक्शन कमिश्नर के बराबर वेतन किसका होगा? केंद्रीय इंफॉर्मेशन कमिश्नर का। क्लियर। यानी केंद्रीय चुनाव आयुक्त के वेतन के बराबर किसका वेतन होता है? केंद्रीय सूचना आयुक्त का वेतन होता है। और वही कंडीशन होती है केंद्रीय इलेक्शन अन्य चुनाव आयुक्त या उप चुनाव उपायुक्त का के वेतन के बराबर क्या होगा? सूचना आयुक्त। यानी कि केंद्रीय मुख्य चुनाव आयुक्त का जो वेतन होता है वो केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त के वेतन के बराबर होता है, और केंद्रीय चुनाव आयुक्त का जो वेतन होता है वो केंद्रीय सूचना आयुक्त के वेतन के बराबर होता है। ठीक है। यही कंडीशन यहाँ पर होती है। यहाँ पर राज्य मुख्य चुनाव आयुक्त बराबर राज्य मुख्य सूचना आयुक्त का वेतन। ठीक है ना। और राज्य चुनाव आयुक्त बराबर राज्य सूचना आयुक्त का वेतन बराबर का। ठीक है ना। लेकिन अभी आपको बता दें, अमेंडमेंट हुआ है 2019 में, 22 अप्रैल 2019 को। उसमें कहा गया है कि वेतन भत्ते और सेवा शर्तें जो है, चाहे वो केंद्र की हो चाहे वो राज्य की हो, अर्थात अध्याय धारा 13 जो है अब केंद्र के हाथ में रहेगी, केंद्र की इच्छा के ऊपर डिपेंड करेगी। ये अमेंडमेंट अभी 22 अप्रैल 2019 को किया गया है, इसको याद रखिएगा। इसके लिए मैं अलग से आपके लिए वीडियो नहीं बनाऊंगा। इसके बाद है धारा 14 और यहाँ पर है धारा 16। धारा 14 में क्या है? केंद्रीय सूचना आयुक्त प्लस केंद्रीय प्लस मुख्य सूचना आयुक्त को पदों से हटाना। यहाँ पर है राज्य मुख्य सूचना आयुक्त प्लस अन्य आयुक्तों को पदों से हटाना। अब देखिए इसमें पद से हटाने की प्रक्रिया क्या होती है। पहली चीज तो बता दें, यहाँ पर इनको पद से राष्ट्रपति ही हटा सकता है और यहाँ पर इनको पद से राज्यपाल हटा सकता है। ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति ने कहा और इनको पद से हटा दिया गया। गरिमामयी पोस्ट है ये। जैसे राष्ट्रपति के लिए महाभियोग की प्रक्रिया की जाती है, वैसे इनके लिए महाभियोग की प्रक्रिया तो नहीं की जाती है, लेकिन साबित कदाचार के माध्यम से ही, एक शब्द है इसको याद रखिएगा, साबित कदाचार के माध्यम से राष्ट्रपति पद से हटाया गया। यहाँ पर क्या है? साबित कदाचार माध्यम से राज्यपाल पद से हटाया। अब एक चीज और यहाँ पर समझने लायक बात है कि साबित कदाचार के माध्यम से, तो उसका कदाचार साबित कौन करेगा? अर्थात ये साबित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से साबित कदाचार जब इनका साबित हो जाएगा तभी इनको राष्ट्रपति जो है पद से हटा सकता है। सुप्रीम कोर्ट केंद्र में है। अच्छा, राज्य में किसके माध्यम से? तो आपके
राज्य में क्या, राज्य में राज्यपाल इनको हटाता है, लेकिन साबित कदाचार कौन करेगा? हाई कोर्ट। लेकिन ये यहाँ पर डिफरेंस है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। राज्य में हाई कोर्ट नहीं, राज्य भर में भी सुप्रीम कोर्ट ही इनको साबित कदाचार के माध्यम से साबित करेगा। राज्य में भी कौन होगा? राज्य में भी इनकी इंक्वायरी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही होगी, ठीक है ना। दोनों जगह पर सुप्रीम कोर्ट ही साबित कदाचार के माध्यम से राष्ट्रपति को कहेगा कि अमीर को पद से आप हटा दीजिए, ठीक है। इस तरीके से धारा 14 केंद्रीय सूचना आयुक्त या मुख्य सूचना आयुक्त को पदों से हटाने की प्रक्रिया है, और धारा 17 में राज्य सूचना आयुक्त या अन्य आयुक्तों को पदों से हटाने की प्रक्रिया है, जिसमें इधर राष्ट्रपति को उठा सकता है, इधर राज्यपाल हटा सकता है। लेकिन साबित कदाचार यहाँ सुप्रीम कोर्ट में होगा, यानी कि इनका जो केस होगा वो सुप्रीम कोर्ट में चलेगा। यहाँ पर क्या है, इनका जो कोर्ट में केस होगा वो भी सुप्रीम कोर्ट में ही होगा, राज्य के हाई कोर्ट में नहीं होगा। इस चीज को आप अंडरलाइन कर लीजिए, ये क्वेश्चन कंफ्यूज करने वाला होता है और हर जगह पर इसका ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। इस तरीके से अध्याय 3 और अध्याय 4 आपके समाप्त होते हैं। आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस तरीके से अध्याय 3 केंद्रीय सूचना आयोग और अध्याय 4 राज्य सूचना आयोग आपने पढ़ा, ठीक है ना। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे अध्याय 5 और 6। अगली क्लास में अध्याय 5 और 6 पूरी खत्म कर देंगे। वीडियो ज्यादा लंबा हो रहा है। आज का वीडियो और पूरी क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।